लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में नई सियासी हलचल शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो तपस्या या बलिदान करना होगा उसके लिए हम तैयार हैं। अगर आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। देखो, मैंने कहा ना, मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं दरी उठाने से सब काम से लेकर सारा काम करते रहा हूँ, लेकिन मेरा ये स्पष्ट भूमिका है कि मुझे अध्यक्ष आप जिनको भी बनाओ मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन आयातित माल नहीं चाहिए। जब भी हो अध्यक्ष की जो गरिमा होती है वो पूरी तरह से सत्यनिष्ठा से, जिस प्रकार से आप नेता बना सकते हैं, मंत्री विधायक सांसद आयातित जो भी आने वाले उनको बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे वो प्रदेशों का अध्यक्ष हो, मूल रूप से उस विचार उस चिंतन का होना चाहिए, उस आदर्श का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोगों ने, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बीज बोया है, उस सिद्धांत से पूरी तरह से अटल विश्वास के साथ जो खड़ा हो शुरू से, ऐसे लोगों को आप अध्यक्ष के रूप में बनाइए। वहीं दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के नेता संजय पासवान का भी बयान सामने आया है। संजय पासवान ने नीतीश कुमार की तारीफ कर डाली और कहा कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में एक खेमा नीतीश कुमार के साथ है और दूसरा खेमा तेजस्वी यादव के साथ है। राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है, तो मुझे तो कहने में गुरेज नहीं कर, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते बीजेपी 0 पे आउट हो जाती। ये कहने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस ढंग से ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में देश के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं। जेडीयू नेता जमा खान ने भी इस मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे पर ही भरोसा करती है और 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। तो जमा खान का ये दावा है, ये उनका बयान है, नीतीश के चेहरे पर बिहार की जनता को भरोसा है, ये कहा उन्होंने। पर इनके आशीर्वाद जनता का तो है ही है, ऊपर वाले का भी दुआ और आशीर्वाद है। जो आज केंद्र में सरकार बनी और नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी, आप भी समझ रहे हैं क्या क्या मामला आ रहा था। हम लोग का भी इच्छा थे प्राइम मिनिस्टर बने, हमारा खुद का इच्छा था, शुरू से मैंने कहा था आपसे, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी ने त्याग किया। नीतीश कुमार जी का नहीं, हम एनडीए के साथ रहकर और सरकार बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व बनेगा, देश का सरकार बना, इसका देन किसी और का नहीं है, नेता नीतीश कुमार जी का देन है, ये दुनिया देखी है। आने वाले दिनों में 25 में सबकी जमानत जब्त होगी, आप देख लीजिएगा। नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ बनेगी, बहुमत से बनेगी और नेता हमारे इसका नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीयू के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जेडीयू सांसद से मुलाकात की, ये तस्वीरें भी यहाँ पर शेयर की हैं। देखिए किस तरीके से मुलाकात का दौर यहाँ पर जारी है और जेडीयू सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात है, क्योंकि जेडीयू की भूमिका भी इस बार बहुत बड़ी रही है और ये तस्वीर भी आज की बेहद अहम है, जब जेडीयू के तमाम सांसदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री।